नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में हैं। सनातन को टारगेट करने का जो सिलसिला रामचरितमानस पर बैन की मांग से शुरू हुआ था, वो मां लक्ष्मी तक आ पहुंचा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी पर सवाल उठाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि देवी लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हो सकते हैं, जब आज तक दुनिया में कोई 4 हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने देवी लक्ष्मी को 4 हाथों को काल्पनिक बताया। देवी लक्ष्मी के 4 हाथ होने को उन्होंने काल्पनिक कहा है। अब आस्था पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो चोट की है, तो इस पर सियासत भी गरमाई है। बीजेपी और तमाम साधु संतों ने स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोला है। बीजेपी का आरोप है कि सनातन विरोधी बोल भले ही स्वामी के हों, लेकिन इसके पीछे अखिलेश यादव का अहम रोल है। तो वहीं साधु संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राक्षस कुल का बताया है और कहा है अखिलेश यादव सनातन को अपमानित करने का अभियान चला रहे हैं, और तो इसका नतीजा क्या होगा। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार भगवान राम नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी पर सवाल उठाया है। मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दीपोत्सव के मौके पर अपनी पत्नी का पूजा और सम्मान करते हुए कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ ही होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा ही नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा और सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर फौरन पलटवार हुआ। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो स्वामी के बयान पर पलटवार करते हुए खुद संयम खो दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत ज़रूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाया हो, लेकिन बीजेपी हर बार इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ देती है। बीजेपी नेता ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल उठाए। मैं व्यक्ति को नहीं, मैंने कहा ना, ये व्यक्ति का बयान नहीं है, नेता का बयान नहीं, ये पार्टी का अधिकृत बयान है। समाजवादी पार्टी जो कि INDA का एक अंग है, तो इसको आप INDA का अधिकृत बयान मान के कि सनातन संस्कृति को नष्ट करने का जो उन्होंने अभियान शुरू किया है। अब अज्ञानवश बहुत सारे लोग बयान देते हैं, तो मैं किसी हर व्यक्ति के बयान का विश्लेषण नहीं करूंगा। मैं इतना ही करूंगा कि बयान देने से पहले इस भारत की संस्कृति को और भारत की पहचान को जानना चाहिए। और बार बार मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी को खासतौर से और कांग्रेस को कि सनातनियों को मत छेड़ो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वोट बैंक के लिए नेताओं के बयान आम हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव की तैयारी हो चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्वामी के एक और विवादित बयान पर ओपी राजभर और राजू दास ने भी पलटवार किया। क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बयान जानबूझ करके दिए जा रहे हैं, जानबूझ करके दिलवाए जा रहे हैं, दोनों बातें। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की तरफ से दिलवाए जा रहे हैं और जानबूझ करके मौर्य जी दे रहे हैं। ये दोनों नेता संविधान को नहीं मानते, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों को मानने वाले अलग अलग लोगों को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार है। किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का शुद्ध रूप से मैं यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से मां लक्ष्मी के बारे में उनका कमेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे लगातार बयान देते हैं
नुपुर शर्मा के मामले में देख लीजिए, मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी किया, आज स्थिति क्या हो गई। तो इस मसले से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। आस्था पर सीरियल अटैक, सनातन क्या टारगेट है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक सनातन पर निशाना साध रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी के अधर्मी बोल पर क्या अखिलेश का रोल है, ये अपने आप में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि विपक्ष अखिलेश के रोल पर सवाल उठाता है। सनातन का अपमान सपा का अभियान है क्या, और हिंदू आस्था पर चोट टारगेट मुस्लिम वोट है क्या? ये अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपको तारुफ करा देते हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजय चौधरी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, विवेक पांडे साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, राकेश चंद्रा प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं, महंत राजू दास जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। पहला सवाल विवेक पांडे साहब, ये स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या हो गया है? नहीं, देखिए कुंदन जी, पहले तो मंच पर उपस्थित पूरे पैनल को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और सम्मानित पैनलों को प्रणाम समर्पित करते हुए अपनी बातों का अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे पैनल से चाहूंगा। देखिए, लक्ष्मी का तात्पर्य साक्षात है, सर्वविदित है। सनातन में जो भी आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसे पता है कि 4 हाथ का जो तात्पर्य है वो एक लक्ष्य, 4 प्रकृति, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, क्षमशीलता, व्यवस्था शक्ति, 2 हाथों में कमल, सौंदर्य, प्रामाणिकता, दान मुद्रा, उदारता और आशीर्वाद मुद्रा से अभय अनुग्रह का बोध होता है। सवाल यह है कि आज अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई सवाल उठाया है तो उनकी आलोचना करने की जगह विशेषकर मैं बात करूंगा प्रमोद कृष्णन की, जो कि कांग्रेस के हैं लेकिन प्रयासरत है काफी दिनों से कि भाजपा उनको कोई अवसर दे दे। वो दिखाई भी दे रहा है, सार्वजनिक पटल पे है, वो लंबे समय से कांग्रेस की भी आलोचना कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप संत हैं, अगर आप वास्तव में संत हैं तो जैसे आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठों के किसी शंका का समाधान करते हैं, संतुष्ट करते हैं अज्ञानियों को, आप जाके उनकी अज्ञानता को, ये प्रकाश को, अंधकार को दीपमय करिए ना, उनको समझाइए ना कि सत्य क्या है, वास्तव में सनातन क्या है। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से एक परिपाटी चल पड़ी है कि जब आप बात करेंगे ऐसी कमजोर बातों को लेकर के जो कि भाजपा के नेताओं की कमजोरी बन जाती। भाई अगर विवेक पांडे साहब, आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समझने को तैयार हैं? और जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अभी समझ में आ गया है कि वो समझाने लायक है नहीं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनको किसी ने समझाने का प्रयास भी किया? क्या धर्म नहीं, जो समझा रहे राजू दास जी ने बहुत समझाया, उन्हें तो कह दिया कि भाई आप लोग आतंकवादी हैं गेरुआ वस्त्र में। राजू दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने समझाने के बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें लेकर के और सभी साधु संतों को लेकर के उनकी मानसिकता भी सामने आ गई। मैं पूछने ही वाला था कि आदरणीय महंत राजू दास जी पैनल में उपस्थित है कि नहीं, लेकिन आपने बताया तो ससम्मान उनको भी प्रणाम समर्पित करता हूं, भाई हमारे धर्मगुरु हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से परिपाटी चल पड़ी है कि जब भी कोई सवाल पूछता है तो उसकी हत्या कराने के लिए फतवे, जैसे फतवे जारी होते हैं, उस तरह से यहाँ पे इनाम की घोषणा कर दी जाती है। मैं कहता हूं कि अगर कोई किसी पीठ का संत है, महंत है, अगर किसी के अंदर कोई शंका है, मैं कहता हूं मूर्ति पूजक नहीं है, तो आप उसकी शंका का समाधान करिए ना। आप सीधे हत्या कराने की बात, उसके ऊपर इनाम, सर काटने की बात घोषणा कर दे। मैं पूछ रहा हूं कि सनातन की पद्धति यही है? आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य के चारों पीठों से कुछ तो अनुसरण करें हमारे संत न, जो संत राजनीतिक केवल आरएसएस और क्या विहिप और भाजपा के एजेंडे पे काम करेंगे क्या कुछ लोग विशेष तरीके से? भाई केवल धर्म संसद आयोजित होगी क्या? सनातन संसद कब आयोजित होगी? सनातन संसद का आयोजन आखिरी बार भारत में कब हुआ था? जहां पे धर्म की चर्चा हुई थी, वेदों की व्याख्या हुई थी, पुराणों पे बहस हुई थी, पुराणों की आस्थाओं को लेकर के चर्चा हुई थी। ये नैतिक जिम्मेदारी है हमारे देश के संतों की। भाई मैं तो बोल रहा हूं, चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य, आदरणीय आविमुक्तेश्वर नंद का आज भी कई वीडियो आता है जिसमें कि वो शंकाओं का समाधान करते हैं, उनसे सवाल पूछने पे वो शंका का समाधान करते हैं, मार्गदर्शन दिखाते हैं। भाई संत समाज की तो जिम्मेदारी यही है कि जो भटक रहा है उसको ज्ञान का प्रकाश दिखाएं। लेकिन यहां तो देख रहा हूं मैं फतवे जारी किए जा रहे हैं, सर काट के ले आओ 25 करोड़ देंगे। भैया ईडी वीडी इनके दरवाजे क्यों नहीं जाती? 25 करोड़ कहां से देंगे? 25 करोड़ देने से अच्छा जो बच्चियां बैठी थी डायल 112 की, उनकी सैलरी बढ़वा देते कम से कम। मैं तो ये देख रहा हूं कि धरती, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की धरती पे एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ फिर दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश। ठीक है संजय चौधरी साहब, साधुओं को, संतों को क्या करना चाहिए? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये ज्ञान दे रहे हैं। भाई साधु संत क्या करना चाहिए? धर्म संसद करना चाहिए? ना ज्ञान नहीं, निवेदन कर रहा हूं। नहीं आप, लेकिन आपकी पार्टी से जिस तरह के बोल सामने आते हैं सर, अगर उनको इतना समझा देते
तो ये हमें डिबेट करने के लिए की जरूरत नहीं पड़ती फिर से। संजय जी कहिए। अरे तो ठीक है ना, मैं संत थोड़ी हूँ भाई, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ इस तरह की संसद का भी आयोजन करिए जहाँ पे केवल शास्त्रों पे, वेदों पे, पुराणों पे चर्चा हो, उनके नैतिक नियमों पे, सिद्धांतों पे चर्चा। चले संजय जी कहिए, संजय जी कहिए। ज्ञान का प्रकाश दिखाया जाए, गलत क्या है भाई? स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र तर्क जुटा रहे हैं, लेकिन तर्क जुटा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परंपरा ही सनातन धर्म के अपमान की है। अगर उनको ये समझाना चाहते हैं तो मुझको लगता है कि उनको समझाने के लिए पांडे जी सबसे बेहतर व्यक्ति हैं। वो पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो पार्टी के नेता हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी नैतिक इच्छा होती तो निश्चित रूप से ये इस बहस में बैठने के बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाते और अपने बेहतर ज्ञान के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शंकाएं हैं उनका नाश करते, उन्हें नष्ट करते। लेकिन समाजवादी पार्टी सोची समझी विखंडनकारी राजनीति के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन धर्म के अपमान का ठेका दिए हुए है और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की इच्छा के अनुसार सनातन धर्म पर अपमान का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। और इस बार तो उन्होंने निर्लज्जता की हद पार कर दी है। जब दीपावली के अवसर पर सारा का सारा हिंदू समाज लक्ष्मी जी की पूजा के लिए एकजुट होकर बैठता है, उस समय उन्होंने महामाता लक्ष्मी का अपमान कर सनातन धर्म पर बहुत जबरदस्त चोट की है। और मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी जो रणनीति है वो निश्चित रूप से समाज में विखंडन पैदा करेगी। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग बजाय बहस करने के लिए अपने इस अज्ञानी को कांग्रेस के हिसाब से कहें तो चिरकुट राजनीति करने वालों को समझाएंगे, और अगर वो नहीं समझाएंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस पाप को भोगेगी।